इस एरिया के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, लगभग में हर एक कोचिंग संस्थान का बच्चा मेरे पास आया है छोड़ के, और यहाँ पे अभी रुक रहा है सर, पढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इधर बिना फ़ी दिए ही पास हुए हैं। एग्जाम्पल सर मैं ही हूँ, ठीक है। मतलब आप यहाँ टॉपर भी रहे हैं और बिना फीस का? बिना फ़ी का सर। मेरी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी कि हम सर का पूरा फ़ी दे पाएँ। आर्थिक रूप से मैं भी बहुत पिछड़ा हुआ परिवार से, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे बच्चे ज़रूर आए जो पढ़ना चाहते हैं और उनको फ़ी के लिए सोचना नहीं है। और इधर का कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जो फ़ी के वजह से और कॉमर्स स्ट्रीम में आए और फ़ी के वजह से उनका पढ़ाई रुक जाए, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा। इसकी आप गारंटी लेते हैं? गारंटी लेते हैं सर। ये मेरा आपसे वादा है, मेरे स्टूडेंट से वादा है, और जितने भी मीडिया सुन रहे हैं सबसे वादा है कि ई एरिया का एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण उसका शिक्षा में बाधा है। पैसा शिक्षा में बाधा नहीं आएगा। कॉमर्स पढ़ना चाहिए। मुझे पता नहीं था इस कोचिंग के बारे में। मैं यहाँ पे रिजल्ट को जान करके आया था कि राजेश सर के यहाँ से स्टेट टॉपर भी निकले हैं। फिर मैं यहाँ पे आया तो राजेश सर भी थे और नीरज भाई जी भी थे। उन दोनों सरों के मार्गदर्शन में मैंने अपना अच्छा किया। ये मात्र एक ऐसी संस्था है जिन्होंने बिहार का पहला टॉपर दिया, रंजीत राय के रूप में 7वां टॉपर था वो। 2015 बैच में फिर से मैं उभर के आया। मैं स्वयं एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ सर। जब हम यहाँ पे एडमिशन लिए थे तो हमें कॉमर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यूँ जैसे हम बचपन में ABCD सीखे थे, यहाँ पे आके हम कॉमर्स का ABCD पूरा सीखे। स्कॉलरशिप यदि हम टेस्ट ले रहे हैं तो मान के चलिए जो तेज बच्चे होंगे वही पास करेंगे। वास्तविक रूप में जिसको जरूरत है उसको तो मिल नहीं पाएगा स्कॉलरशिप के माध्यम से, जो पढ़ाई में कमजोर है। इस बार भी बहुत अच्छा रहा। मेरे संस्थान के भी बच्चे 419 था मेरे संस्थान के बच्चे का, जैसे एक बच्चे का 406 था, 408 था। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनका बहुत अच्छा मार्क्स उन्होंने गेन किया। मैं ये चाहता हूँ सर कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, वो केवल मेरे पास ही नहीं आए। मैं ये रेफरेंस नहीं देना चाहता हूँ। बेनीपट्टी के जितने भी कोचिंग है, पहले जितने भी कॉमर्स के कोचिंग है, पहले वो उस कोचिंग में जाए, उसके बाद मेरे पास आए और तुलना करे पढ़ाई का। यदि मेरा पढ़ाई सबसे बेहतर है तो मेरे पास रुकिए। मेरा पढ़ाई यदि आपको अन्य की अपेक्षा नहीं लगे कि इसका पढ़ाई अच्छा नहीं है अन्य की अपेक्षा, तो आप मेरे पास नहीं रुकिए। अभी हम बेनीपट्टी के राजेश कॉमर्स एकेडमी में है, जो कि सालों से स्थापित बेनीपट्टी का कॉमर्स कोचिंग संस्थान, जिसमें अब फिलहाल नीरज सर पढ़ा रहे हैं बच्चों को। इस बार नीरज सर के नेतृत्व में बच्चों ने बम्पर रिजल्ट लाया है। कॉमर्स में यूँ तो बिहार की बात करें तो रिजल्ट बेहतर रहा ही रहा है, लेकिन जब बेहतर रिजल्ट नहीं रहता था बिहार में कॉमर्स का, उस समय भी राजेश कॉमर्स एकेडमी का रिजल्ट बोलता था, लोग देखते थे और बच्चे यहाँ पे बेहतर अंक ला करके सफल होते थे। इसी सिलसिले में आज नीरज सर ने तमाम अपने उत्कृष्ट अंक लाने वाले छात्रों को सम्मान किया है। इसमें कुछ पूर्ववर्ती छात्र भी हैं जो यहाँ से बेहतर रिजल्ट ला करके अपना आगे का भविष्य बना रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं, हम सर से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो इस कोचिंग के पहले टॉपर जो हैं उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ और कितना नंबर आया है? सर मेरा नाम नीतू कुमारी छोटू ठाकुर है। अब मेरा क्या कहते 12वीं में 419 अंक आया है। 419। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा मतलब घर तीसी है। तीसी से आप रेगुलर यहाँ पे आती थी? यस सर। तो कॉमर्स जो आप जब चयन की थी तो नीरज सर का जो गाइडेंस आपने लिया, इनसे जो ट्यूशन ली, तो क्या लगा कि हाँ सही जगह पे आ गए हैं? जी सर, जब कहते यहाँ पर पढ़ने आती थी तो अच्छा लगा। सर का पढ़ाने का ढंग अच्छा था और वो समझाते अच्छा थे, तो यहाँ पर अच्छा लगा पढ़ने में। तो जब आप यहाँ पे आई थी उस समय आपको लगा था कि पहले दिन से कि नहीं सर हमारे लिए कारगर? थोड़ा डर लगा, फिर उसके बाद रेगुलर आते थे तो अच्छा लगा कि सर अच्छा पढ़ाते। डाउट पूछने में बच्चे थोड़ा हेजिटेट होते हैं कि अगर कोई समस्या आ गई या क्वेश्चन का नहीं कुछ मतलब सॉल्व हो पा रहा है तो सर से नहीं पूछें, हेजिटेशन। वो हेजिटेशन यहाँ पे खत्म रहती थी? शुरुआत में तो रहा, लेकिन उसके बाद नहीं रहा। उसके बाद ठीक से सर से बात किए, फिर सब डाउट क्लियर हो गया हमारे। इसी कारण अब रिजल्ट आ गया है? यस सर। तो मिठाई बांटे हैं? सर अभी नहीं बांटे। तो मतलब रिजल्ट तो 2-3 दिन हो गए, तो मिठाई बचा के रख लेना है। नहीं सर, देंगे कि बचाएंगे। ये हमारे साथ इस कोचिंग के बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए आप, शुभकामनाएं हैं आपको। हमारे साथ कुछ और छात्राएं भी हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। आप इस बार 12th का एग्ज़ाम दी थी? जी सर। आपको कितने नंबर आए हैं? 360। 360 नंबर आए, अच्छा नंबर है। तो इसमें नीरज सर का कहना है कि हम अच्छे से पढ़ाते हैं, समस्याएं सॉल्व करते हैं। बच्चे के बीच जो गैप होता है एक तरह से कि हेजिटेशन के सर से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो सर कमज़ोर ना समझ लें, तो ये सब चीज़ें कहते हैं सर कि हम नहीं होने देते हैं, बच्चे से अच्छे से बात करते हैं। सर एकदम सही बोल रहे हैं। कोई भी टेंशन मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन प्रॉब्लम होता था तो कोई भी डाउट अगर होता था तो सर से क्लियर करवा लेते थे। सर हमेशा बोलते थे कि अगर कोई डाउट है तो उसे क्लियर करो। तो कोई भी स्टार्टिंग में तो मुझे भी बहुत डर लगा था क्योंकि यहाँ पे किसी को मैं जानती नहीं थी। फिर नीरज सर आए और फिर अच्छे से पढ़ाया, प्रिंस सर भी अच्छे से पढ़ाते थे और बाकी के भी मेरे जितने भी टीचर हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया।
इसमें सबसे ज़्यादा नंबर आपको किस सब्जेक्ट में है? BST और इकोनॉमिक्स में। ये वो छात्राएं हैं जो बता रही हैं कि हमें यहाँ पे अच्छा गाइडेंस मिला है और नीरज सर ने अच्छे ढंग से पढ़ाया है। और ख़ास करके एक शिक्षक और छात्र के बीच ऐसा ही रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि जब कोई उनके मन में डाउट आए या कोई समस्या आए तो वो हिजिटेट ना करें, संशय की स्थिति ना बने और शिक्षक से जा करके अपनी समस्याओं को रखें, समाधान मिलेगा तभी परिणाम मिलेगा। ये चीज़ें होती है। और कुछ छात्र भी हैं यहाँ पे, पूर्ववर्ती छात्र प्रिंस भी हैं हमारे साथ। प्रिंस, नीरज सर का रिजल्ट इस बार अच्छा रहा है, 70+ बच्चे रहे हैं, रिजल्ट भी अच्छा रहा है और आप भी इनके पूर्ववर्ती छात्र हैं, आप भी अपने समय के टॉपर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नीरज भाई जी का जो समझाने का तरीका है वो बहुत ही शानदार है। भैया जब हम यहाँ पे एडमिशन लिए थे तो हमें कॉमर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यूँ जैसे हम बचपन में ABCD सीखे थे, यहाँ पे आके हम कॉमर्स का ABCD पूरा सीखे और जैसे मैं कुछ भी नहीं समझ आता गुडविल वगैरह क्या होता है, भैया एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करते थे। मैं यहाँ पे मुझे पता नहीं था कोचिंग के बारे में, मैं यहाँ पे रिजल्ट को जान करके आया था कि राजेश सर के यहाँ से स्टेट टॉपर भी निकले हैं। फिर मैं यहाँ पे आया तो राजेश सर भी थे और नीरज भाई जी भी थे। उन दोनों सरों के मार्गदर्शन में मैंने अपना अच्छा किया और साथ ही ये भी है कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मुझे एक साथ मिला। जहाँ पे मुझे क्वालिटी के नाम पे एजुकेशन मिलता था और क्वांटिटी के नाम पे आप कह सकते हैं मैं यहाँ पे वीकली टेस्ट भी हो सकता है और मासिक टेस्ट भी होता है, जिससे मुझे पहले मंथ से ही वीकली टेस्ट भी हो जाता है। तो जिसमें क्या होता था कि मुझे खुद को अपने आप को मूल्यांकन करने का अवसर होता था कि मैं अभी कितने पानी में हूँ। और उसके बाद हम सभी विद्यार्थियों का जो रिजल्ट होता था उस अनुसार जिसमें जो कमी है उस अनुसार सबको अलग से मार्गदर्शन मिलता था कि आप उस पर अपना काम कीजिए और हम सब हर उस कमज़ोर कड़ी को मजबूत बनाते थे। और फीस को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी की भी बातें कहते हैं सर। हालांकि नीरज सर बता रहे थे कि जो बच्चे फीस अगर समय पे नहीं दे पाते हैं, अगर पढ़ने वाले हैं तो उनको कोई बर्डन नहीं रहता है कि नहीं फीस दो तभी तुम क्लास अटेंड करोगे, थोड़ा विलंब से ही सही लेकिन पढ़ाई उनकी चलती रहती है। भैया जैसे मैं अपने दौर की बात करूं तो जब मैं यहाँ पे 2018 में आया था तो कुछ छात्र ऐसे थे जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर थे। तो उन्होंने कहा सर से कि मैं एक ही बार में एक मुश्त अपना पूरा जो फ़ी है जमा नहीं कर सकता। तो सर ने कहा कि आप पढ़िए यहाँ पे, फ़ी की कोई बात नहीं, आपसे जब हो तब दीजिए, एक बार में 100 ही हो वो भी दीजिए, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना है। चलिए, जैसा कि नीरज सर ने बताया था कि जो चीज़ें हम करते हैं वो चीज़ें छात्रों से भी सुनने के लिए मिली है। नीरज सर से भी जान लेते हैं कि उनका क्या कैसा रिजल्ट रहा है इस बार और बच्चों को सम्मानित किए हैं। और बेनीपट्टी के कॉमर्स के सेक्शन में पांव जमा रहे हैं अपने रिजल्ट से। इस बार 2024 का कॉमर्स का रिजल्ट कैसा रहा है, बच्चों को आपने सम्मानित किया है आज के दिन? सबसे पहले BNN न्यूज़ और जितने भी मेरे श्रोता हैं उन सभी को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद, क्योंकि BNN न्यूज़ के माध्यम से आप मेरे संस्थान के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को बता रहे हैं, तो सबसे पहले धन्यवाद। और साथ साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मौजूद उनको भी धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार बोर्ड का जो रिज़ल्ट है, लगभग मैं आप 5 वर्षों का औसतन देखें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है बिहार बोर्ड, और इस बार भी बहुत अच्छा रहा। मेरे संस्थान के भी बच्चे 419 था मेरे संस्थान के बच्चे का, जैसे एक बच्चे का 406 था, 408 था, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनका बहुत अच्छा मार्क्स उन्होंने गेन किया। टोटल कितने बच्चे इस बार अपेयर हुए थे? टोटल सर इस बार 71 बच्चे मेरा रजिस्टर्ड था। ठीक, टोटल 71 बच्चा मेरे संस्थान में रजिस्टर्ड था और मेरा इस बार 71 का 71 बच्चा एग्ज़ाम दिया है। उसमें से लगभग सभी बच्चों ने अच्छा मार्क्स हासिल किया है और लगभग सभी बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं अच्छा मार्क्स। 71 के 71 बच्चे आपके मतलब सफल हो गए? सफल हुए 71। उसमें से एक बच्चा का बाय द वे किसी कारणवश प्रैक्टिकल में सम्मिलित नहीं होने के कारण उनका क्रॉस मार्क है, लेकिन बाकी का सारा 70 का 70 बच्चा मेरा पास है। प्रैक्टिकल में पास है, प्रैक्टिकल में उनकी अपनी मिस्टेक पास है और प्रैक्टिकल में अपियर नहीं होने के कारण उनका फेल कर दिया गया। ठीक है, बाकी मेरा सब बच्चा पूरा अच्छा मार्क्स से उत्तीर्ण हुआ। तो राजेश कॉमर्स एकेडमी और नीरज सर, ये जो कॉम्बिनेशन है, लोगों में ये भी परसेप्शन डाला गया है या लोगों को ये भी जानकारी दी जा रही है कि राजेश कॉमर्स एकेडमी बंद हो गया, वो अब चलने वाला नहीं है, लेकिन नीरज सर तो यहाँ पे पाँव जमा करके बैठे हुए हैं? सर ऐसी बात नहीं है। यदि आप कॉमर्स का नाम बेनीपट्टी में जुड़ेंगे तो राजेश कॉमर्स एकेडमी सन 2005 से चल रही है। ठीक है, 2005 से इन्होंने अपना पाँव जमाया और 2013 में ये मात्र एक ऐसी संस्था है जिन्होंने बिहार का पहला टॉपर दिया, रंजीत राय के रूप में 7वां टॉपर था वो बिहार का। उसके बाद इस संस्थान का सिलसिला कभी नहीं रुका। 2015 बैच में फिर से मैं उभर के आया। मैं स्वयं एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूं सर। ठीक है, मैं स्वयं भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा
और उसके बाद ऐसा सिलसिला चलता रहा। हम लोग बेसिकली, आप मेरे पिछले बच्चे से पूछिएगा, बच्चे जब पास होते थे बस वो अपना रिजल्ट सुना देते थे, उसके बाद हम लोग कभी एडवर्टाइज़ नहीं किए कि मेरे बच्चे का इतना, मेरे बच्चे का इतना। हम लोग सिर्फ ओवरऑल मेरा ये फोकस रहता था कि जितने भी बच्चे आएँ 100% सेटिस्फाइड होके जाए, उनको एक्चुअली में जो कॉमर्स का ज्ञान है वो हम लोग दे पाएँ। ठीक है, हम लोगों का मकसद, राजेश कॉमर्स एकेडमी का मकसद वही है। और मार्क्स मायने नहीं रखता, क्योंकि किसी भी बच्चे का जो फ्यूचर है वो मार्क्स डिसाइड नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पब्लिक लोग या मीडिया लोग या स्टूडेंट्स लोग, किसी का भ्रम है कि कोई भी बच्चा किसी टीचर के वजह से अच्छा मार्क्स गेन पाया, वो गलत है। कोई भी बच्चा में काबिलियत है तब जाके वो अच्छा मार्क्स गेन कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बच्चे को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस काबिलियत को मैंने परखा और उस मेरे पढ़ाने के वजह से वो उस मुकाम को हासिल कर पाए। मेरा सिर्फ, यदि किसी टीचर का भूमिका देखिएगा सर, तो 10% ही रहता है, बाकी 90% भूमिका बच्चों की मेहनत रहती है। अब एक चीज़ और आपसे जवाब लेंगे एक सवाल का, कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान, वो ना सिर्फ कॉमर्स की बात करें बल्कि तमाम स्ट्रीम, 10th 11th सेक्शन में भी, 12th सेक्शन में भी, कोचिंग के टीचर ये ऑफ़र करते हैं कि हम ज़्यादा छूट देंगे, हम 50% लेस कर देंगे, हम फीस माफ़ कर देंगे। तो आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि मतलब स्कॉलरशिप वगैरह ला करके? सर देखिए, स्कॉलरशिप का मैं विरोधी नहीं हूँ, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा चीज़ है स्कॉलरशिप, ठीक है। और स्कॉलरशिप वहाँ पे ज़्यादा वैल्यूएबल रहता है सर जहाँ पे ज़्यादा फ़ी रहती है। मुझे नहीं लग रहा है कि बेनीपट्टी का कोई संस्थान होगा उसका लाखों में फ़ीस होगी, ठीक है। तो स्कॉलरशिप यदि हम टेस्ट ले रहे हैं तो मान के चलिए जो तेज बच्चे होंगे वही पास करेंगे। जो 3rd डिवीज़न बच्चे आए हैं, जो 2nd डिवीज़न बच्चे आए हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो पढ़ना चाहते हैं। लेकिन स्कॉलरशिप के माध्यम से यदि हम टेस्ट लेंगे तो वही बच्चे पास हो पाएंगे। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे जिसको ज़रूरत है, वास्तविक रूप में जिसको ज़रूरत है, उसको तो मिल नहीं पाएगा स्कॉलरशिप के माध्यम से, जो पढ़ाई में कमज़ोर है। तो मेरा ये पर्पस है सर कि ऐसे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम चुनना चाहते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम चुनना चाहते हैं, वो लोग ज़रूर आए मेरे पास। यदि वो किसी अपने पुराने 10th के टीचर के साथ पढ़ते हैं, यदि अपने पेरेंट्स के साथ भी आए और हमको बोले कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हम 0 रुपया तक फ़ी लेके जाना चाहते हैं, और विथ कॉपी किताब पेन के साथ, ऐसे बच्चों के लिए। ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है इनका। इन्होंने जो चीज़ें कही है वो चीज़ ये आत्मसात करने की आवश्यकता है कि स्कॉलरशिप को लेकर के जो इन्होंने बातें रखी है कि स्कॉलरशिप जब भी लिया जाता है तो स्वाभाविक है उसमें तेज बच्चे ही सफल होंगे। जो कमज़ोर हैं, जो 3rd डिवीज़न है, जो या 2nd डिवीज़न है, वो उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर उनको फ़ायदा तो मिल नहीं पाएगा। इसीलिए स्कॉलरशिप का नहीं। लेकिन अगर बच्चे कमज़ोर हैं तो या तो अपने 10th के टीचर के साथ आइए, या मम्मी पापा या कोई अभिभावक के साथ आइए। आपको लगेगा कि हाँ वास्तविक में ये बच्चा पढ़ने वाला है और आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तब फ्री में सब कुछ पढ़ाया भी जाएगा और मटेरियल भी। पढ़ाई, किताब, कॉपी, पेन, सब कुछ ऐसे बच्चों को मिलेगा जो जेन्युइन बच्चा है। क्योंकि राजीव गांधी जी कहते थे कि यदि हम भारत में 100 रुपया भेजते हैं तो जनता के पास 16 ही रुपया पहुंच पाता है। कहीं ना कहीं हम स्कॉलरशिप लेंगे तो वही बात हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए, और स्कॉलरशिप इसलिए भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम मास एकत्रित करना नहीं चाहते हैं। मुझे अपना क्वालिटी पे विश्वास है, और क्वालिटी पे विश्वास होने के वजह से मैं अपने यहाँ मास नहीं एकत्रित करना चाहता हूँ, और स्कॉलरशिप ये ज़्यादा तामझाम मैं करना नहीं चाहता हूँ। और लोकल एरिया है, और ऐसे बच्चे जनरली मुझे इस कॉमर्स एकेडमी को जानते ही हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इधर बिना फ़ी दिए ही पास हुए हैं। एग्जाम्पल सर मैं ही हूँ, ठीक है। आप यहाँ टॉपर भी रहे हैं और बिना फीस का? बिना फी का सर। मेरी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी कि हम सर का पूरा फी दे पाएँ, ठीक है। आज जो हम कर रहे हैं सर, कहीं ना कहीं बच्चा को देखते हैं तो हम स्वयं को देख करके बच्चे को पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं बहुत आर्थिक रूप से मैं भी बहुत पिछड़ा हुआ परिवार से, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे बच्चे ज़रूर आए जो पढ़ना चाहते हैं, और उनको फ़ी के लिए सोचना नहीं है। और इधर का कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जो फ़ी के वजह से और कॉमर्स स्ट्रीम में आए और फ़ी के वजह से उनका पढ़ाई रुक जाए, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा। इसकी आप गारंटी लेते हैं? गारंटी लेते हैं सर। ये मेरा आपसे वादा है, मेरे स्टूडेंट से वादा है, और जितने भी मीडिया सुन रहे हैं सबसे वादा है कि ई एरिया का एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण उसका शिक्षा में बाधा है। पैसा शिक्षा में बाधा नहीं आएगा। कॉमर्स बनना चाहिए।
ये बहुत बढ़िया बात यहाँ पे नीरज सर ने कही है कि अगर बेनीपट्टी क्षेत्र का कोई भी बच्चा, यहाँ के अनुमंडल क्षेत्र, ये जो परिषद जहाँ तक यहाँ तक बच्चे पहुँच सकते हैं, जहाँ तक के बच्चे, जिस गांव तक के बच्चे अगर वो कॉमर्स स्ट्रीम रख करके पढ़ना चाहते हैं तो आर्थिक बाधा यानी पैसों की कमी वो ये बाधा नहीं बनने देंगे। इसका इन्होंने यहाँ पे वायदा किया है और इसके पीछे की वजह इनको भीड़ जुटाना नहीं है, जो चीज़ इनके दिल से निकल करके सामने आई है कि जब ये पढ़ रहे थे, हालांकि अपने बैच के टॉपर हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, उस समय ये आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और उस समय राजेश जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे तो उन्हें वो कॉपरेशन उनको अपने शिक्षक से मिला था, वो चीज़ें उन्होंने सीखी, उसको आत्मसात किया और आज वही चीज़ लागू किए हुए हैं कि कोई बच्चा अगर यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है तो आर्थिक पिछड़ापन उनके लिए ये एक बाधा नहीं बनने देंगे। कॉमर्स पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे विद स्टडी मटेरियल। तो फिलहाल आपने तमाम चीज़ों को देखा है, नीरज सर के बारे में आपने देखा समझा है। धीरे धीरे ये भी कॉमर्स के सेक्शन में अपना बेनीपट्टी में नाम पहचान बना रहे हैं। राजेश कॉमर्स एकेडमी जो कि पुराना बैनर है, पुराना कोचिंग संस्थान है, उसी के साथ तो अगर आप लोग नीरज सर से कोई जानकारी लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो इनका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो में मिल जाएगा, आप इनसे बात करके जानकारी ले सकते हैं। न्यू बैच को लेकर के भी सर जानकारी दे दीजिए। अगर न्यू बैच जो नया सेशन के बच्चे 11th में का बैच या 12th के बैच में बच्चे अगर इनरोल होना चाहेंगे तो उसका क्या प्रक्रिया है और कैसे अगर आपसे संपर्क करेंगे? सर देखिए, मैं ज़्यादा मतलब इसमें नहीं जाता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा कठिनाई हो। मेरे यहाँ 2 अप्रैल से बैच चालू हो रहा है, उसमें जो भी बच्चे आना चाहते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के, मैं ये चाहता हूँ सर कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं मेरे पास वो केवल मेरे पास ही नहीं आए, मैं ये रेफरेंस नहीं देना चाहता हूँ। बेनीपट्टी के जितने भी कोचिंग है, पहले जितने भी कॉमर्स के कोचिंग है पहले वो उस कोचिंग में जाए, उसके बाद मेरे पास आए और तुलना करे पढ़ाई का। यदि मेरा पढ़ाई सबसे बेहतर है तो मेरे पास रुकिए, मेरा पढ़ाई यदि आपको अन्य की अपेक्षा नहीं लगे कि इसका पढ़ाई अच्छा नहीं है अन्य की अपेक्षा, तो आप मेरे पास नहीं रुकिए। मतलब ये आप रिस्क ले रहे हैं कि सबसे लास्ट में मेरे पास आइए? सबसे लास्ट में मेरे पास आइए सर। ये मेरा घमंड नहीं है सर, मेरा कॉन्फिडेंस है। और जो भी बच्चे आए हैं मेरे पास रुके हैं, यहाँ तक कि अभी जो मैं बैच ले रहा हूँ 12th का नया बैच, उसमें मेरे पास 40 से 45 स्टूडेंट्स हैं और लगभग मैं इस एरिया के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं लगभग में हर एक कोचिंग संस्थान का बच्चा मेरे पास आया है छोड़ के, और यहाँ पे अभी रुक रहा है सर, पढ़ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो ये नीरज सर थे, तमाम सवालों का जवाब दिया है, न्यू बैच के बारे में उन्होंने जानकारी दी है और बताया कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान से बच्चे छोड़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और सर ये भी चीज़ बता रहे हैं कि ना सिर्फ हमारे कोचिंग संस्थान में पहली बार आप पहुँचे, अगर आप न्यू एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो बेनीपट्टी के तमाम कॉमर्स के कोचिंग संस्थान में जो भी हैं वहाँ पर जाकर के क्लास वहाँ भी लीजिए और यहाँ सबसे लास्ट में आइए, उसके बाद निर्णय लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिलहाल आपने तमाम चीज़ों को देखा समझा। आपको अगर लगे कि सर से बात करने आवश्यक हो तो सर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन और वीडियो में मिल जाएगा, सर से आप बात कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही, आप देखते रहिए BNN न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।